चहल पहल भरे शहर में अशोक नाम का एक युवक रहता था। अशोक एक सफल व्यापारी था। उसका व्यापार फल फूल रहा था। उसकी जेबें सोने से भरी थीं। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद अशोक कभी संतुष्ट नहीं था। वह समय सीमा का पीछा करता था, जैसे मधुमक्खी पराग के पीछे। उसके दिन उन्मत्त गतिविधियों में धुंधले थे। समय कभी काफी नहीं होता, और मीटिंग्स और सौदे और कमाने के लिए ज्यादा पैसे। थका हुआ और निराश होकर अशोक एक शांत बगीचे में पहुंच गया, जो शहर की अराजकता के बीच एक अभयारण्य था। बगीचे के बीच में एक बुद्धिमान और सौम्य व्यक्ति बैठा था, बुद्ध। शांति की आभा से आकर्षित होकर अशोक सतर्कता से बुद्ध के पास गया। आदरणीय बुद्ध, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मैं काम में डूबा हुआ हूं, फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। हर दिन एक तूफान है और मुझे डर है कि समय रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल रहा है। स्वागत है, अशोक। कृपया मेरे साथ इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठें। शायद हवा की कोमल धारा और प्रकृति का ज्ञान कुछ सांत्वना दे सके। बताओ, अशोक, तुम जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? सफलता, बुद्ध। श्रावस्ती का सबसे धनी व्यापारी बनना, एक विरासत छोड़ना। और फिर क्या? क्या धन आपको सच्ची खुशी देगा? अशोक ने खुद को एक अमीर आदमी के रूप में देखा, जिसकी हवेली सोने और जवाहरात से भरी थी। फिर भी उसकी सफलता को साझा करने वाला कोई नहीं था। हंसी या प्यार के लिए कोई समय नहीं था। वह अकेला था। उसकी दौलत एक सोने का पिंजरा थी। बुद्ध ने एक एकल फूल ऊपर उठाया, जिसके नाजुक पंख जीवन से उत्साहित थे। देखो, अशोक, इस खूबसूरत फूल को देखो। यह सुबह खिलता है, सूरज की किरणों में नहाता है और रात होते होते मुरझा जाता है और गिर जाता है। ऐसा ही समय का स्वभाव है। यह एक अनमोल उपहार है, न कि क्षणभंगुर चीजों के निरंतर पीछा करने में बर्बाद किया जाना चाहिए। समय एक मधुमक्खी की तरह है, जो एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रहती है, किसी का रस चखने के लिए कभी ठहरती नहीं। ध्यान देना सीखो। वह चीज का चयन करो जो वास्तव में मायने रखती है, और उसे सतर्क ध्यान के साथ अपने समय को समर्पित करो। अशोक ने बुद्ध के शब्दों को विचार किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और वर्षों के बाद पहली बार वास्तव में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उसने हल्की हवा का अनुभव किया, सूर्य की गर्मी को महसूस किया और एक शांति की भावना को अपने ऊपर महसूस किया। उस क्षण में अशोक को समय का वास्तविक मूल्य समझ आया। यह भाग्यशाली पलों का पीछा करने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रत्येक मूल्यवान पल को महसूस करने के बारे में था। बगीचे से निकलते हुए अशोक अपने कदमों में एक नई चेतनशीलता लिए हुए चल रहा था। वह साफ दिमाग और कृतज्ञ हृदय के साथ शहर के बीच से चलता गया। वह एक मित्र का अभिवादन करने के लिए रुका, खिलते हुए पेड़ों की प्रशंसा की और पहली बार अपने आसपास की सुंदरता की सच्ची सराहना की। दुनिया अभी भी अवसरों से भरी है, लेकिन अब मेरे पास उनका मजा लेने का समय है। अशोक अब भी कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब एक नए फोकस के साथ। उन्होंने कार्यों को सौंपा, ग्राहकों के साथ बातचीत को संजोया और उचित समय पर काम छोड़ दिया। उन्होंने ध्यान के लिए भी समय निकाला, अभ्यास में शांति पाते हुए। अब अशोक के पास अपने परिवार के लिए समय था,